St. Paul CBSE and Senior Secondary School. Student strength around 3,000. School campus area 3 acre. Located in the heart of the city. Admissions open for nursery to standard 12th science CBSE. 100% result for both 10th and 12th. 160 merits in standard 10th, 228 merits in standard 12th. Indoor and outdoor facilities across 1.5 acres playground. Specialized coaching from experts, experienced and well-qualified teachers. Digital and smart rooms. Curricular and extracurricular activities. Well-equipped IT, science, computer, math like 22 labs. Personality development program for students with art and fine art studio. Doctors on-call facility. Safe and secure transportation across the city. For admission, contact St. Paul CBSE and Senior Secondary School, Hudkeshwar Road, Nagpur. माना पानाचा ना त्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला रुसवा नको ग बाई कुणाचा मोठ्यानी उतारा काढला लगीन घाई सुचून देई खरेदीने पणा काढला खरेदीला वर्षी धीने उत्साह नवा आणला बांधला बसका बांधला बांधला बसका बांधला बांधला बसका बांधला बांधला बसका कमी किमतीत आणि क्वालिटी सोबत बरं का परिस्थिती आहे तर शक्य आहे। BA LLB और LLB में 5 वर्षीय और 3 वर्षीय पाठ्यक्रमों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रक्रिया में विश्वविद्यालय द्वारा गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। यह ज्ञात हुआ है कि अधिकांश छात्र मूल्यांकन प्रक्रिया से असंतुष्ट हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया न केवल असंतोषजनक है बल्कि छात्रों के भविष्य के लिए अन्यायपूर्ण भी सिद्ध हो रही है। ऐसा आज नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने RTMNU के कुलपति को एक पत्र देते हुए बयान दिया है, जिसमें उन्होंने आगे बोलते हुए यह भी कहा कि छात्रों को विश्वविद्यालय की इस लापरवाही के कारण बार बार एक ही परीक्षा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे वे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से अत्यधिक थकान और दबाव का अनुभव कर रहे हैं। एक ही विषय की परीक्षा बार बार देना छात्रों के मूल्यांकन प्रक्रिया पर संदेह उत्पन्न करता है। पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया न तो पुनः परीक्षा की तिथि के अनुरूप होती है और न ही समय पर परिणाम प्रदान करती है। इससे छात्र पुराने परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना दोबारा परीक्षा देने के लिए विवश हो जाते हैं, जिससे पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया निरर्थक हो जाती है। विश्वविद्यालय की इस विफलता के कारण कानून के छात्रों का जीवन अत्यंत कठिन और मानसिक रूप से तनावपूर्ण हो गया है। ऐसे में छात्रों के भविष्य पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिस पर उन्होंने जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग RTMNU यूनिवर्सिटी के कुलपति से की है। आप क्या कर रहे हैं? मोर्चा क्यों हो रहा है? हम लोग अभी यूनिवर्सिटी में आए हैं और हमारा आने का रीज़न ये है कि मेरे साथ देख सकते हो LLB के स्टूडेंट खड़े हुए हैं। ये RTMNU के स्टूडेंट हैं, जिनको जो ऐसे भी स्टूडेंट हैं मेरे साथ जिनके 6 सेमेस्टर पूरे ऑल क्लियर है और 7 सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट में 0 मिल रहा है। ऐसे ये सभी स्टूडेंट को 7 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर कोई ना कोई कारण बैक हो रहा है। और जब ये रिजल्ट के लिए डालते हैं और चैलेंज करते हैं तो चैलेंज का रिजल्ट उसका जब बैक का एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद आता है। ये कंटिन्यू यानी एक हिसाब का ये कहीं ना कहीं घोटाला चालू है RTMNU में। अभी ये स्टूडेंट कुछ ऐसे बता रहे हैं कि हमने आंसर शीट जो लाए, आंसर शीट में अनरीड लिखा हुआ आ रहा है। तो ये अनरीड का मतलब क्या हुआ? जब RTMNU में बात करने जाओ तो स्टूडेंट को एक हिसाब की धमकी मिल रही है कि आपकी डिग्री हमारे हाथ में, आपका अभी भी हमारे जो आपके आंसर शीट है वो हमारे पास है, तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, आप वापस जाओ। तो वही मुद्दों को लेकर हम लोग यहाँ आए थे कि हम लोगों को यहाँ न्याय चाहिए। LLB सब्जेक्ट जो है वो एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है और अभी इन लोगों के साथ जस्टिस नहीं मिलेगा तो आगे जाकर क्या होगा स्टूडेंट।
काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी तक की 6th अटेम्प्ट और 7th अटेम्प्ट देख के हो चुका है और मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि लाइक मेरे पेपर जो है एग्जाम जो है वो अच्छे से जा चुके हैं और मैं कॉन्फिडेंस थी। तो ऐसा हो रहा है हमारे साथ कि हम लोग एक और दो मार्क्स पे फेल हो रहे हैं और जब हम हमारे सब्जेक्ट को रिवैल्यूएशन के लिए डालते हैं तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कि रिवैल्यूएशन का रिजल्ट कब आ रहा है, रिवैल्यूएशन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये हमको पता ही नहीं चल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये हो रही है कि हमको एग्जाम फीस के साथ साथ जो रिवैल्यूएशन की जो फीस है हमको वो भी पे कर रही है, तो हमारा कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डैमेजेस भी वहाँ पे हो रहे हैं बिकॉज हम लोगों को रिवैल्यूएशन की भी फीस देनी पड़ रही है और बाकी जो हम बैक पेपर्स के लिए फिर से फीस पे करते हैं हम लोगों को वो भी पे करना पड़ता है डबल। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट फाइनेंशियली भी थोड़ा ये हो रहे हैं। और जहाँ तक बात है जो बैक के पेपर्स की, जो स्पेशली 7th सेमेस्टर है हमारा, तो वो ऐसा हो रहा है कि काफी स्टूडेंट है जो 40 पेजेस लिख के आ रहे हैं, तो उन लोगों को 3 मार्क्स 2 मार्क्स इस तरीके के मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो हमको वो नहीं समझ में आ रहा है कि यूनिवर्सिटी जो पेपर चेक कर रही है तो क्या प्रॉब्लम उसमें हो रहा है। और जब हम यूनिवर्सिटी के पास ये सारी चीजें अपने प्रॉब्लम्स लेके जाती है तो यूनिवर्सिटी हमारा कुछ हेल्प नहीं करती है। तो 7th सेमेस्टर पहले दिया था, उसमें हमें को चार सब्जेक्ट बैक मिले थे। जो और जिस सब्जेक्ट में हम लोग प्रैक्टिस करें वही सब्जेक्ट हम लोगों को बैक मिले। पहला तो जो लेबर लॉ है जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें मुझे 4 मार्क्स मिले। फिर जब हमने रिवाइल में डाले तो और मार्क्स कम होके आ रहे। सेकेंड में जब मैं RTI निकालने के लिए आया तो मैंने 40 पेजेस लिखा था साइबर लॉ में एज वेल एज इन लेबर लॉ। तो वहाँ पे भी जब मैंने एक्शन उठाया तो वहाँ जो परीक्षा भवन के जो कर्मचारी था उसने मुझे एक ही चीज़ बोला कि तुम्हारा जो रिजल्ट है और तुम्हारा जो डिग्री है वो हमारे पास अभी भी और हम कुछ भी कर सकते हैं, उसके साथ हम मार्क्स भी काट कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो जो भी करा कर लो, कंप्लेंट कर लो, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। हम नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ऐसा इंडिविजुअली ऐसा कोई वो नहीं, एज अ ग्रुप तो हम कभी जा नहीं सकते, एज अ ग्रुप बहुत टाइम लगता है, तो इंडिविजुअली करने में ये सब होता है, तो हम नाम डिस्क्लोज करना अच्छी बात नहीं होती है। तो कोड वो नहीं करना। और चाहे डिडक्शन कोड भी बोलते हैं कि 5-10 मार्क्स काटो 80 मार्क्स के पेपर में से, बट तुम इतने मार्क्स काट रहे हो कि इंसान ही पगला हो जाए पेपर देते हो, तो क्या मतलब है पेपर देने का। आपका नाम बता दीजिए। सुजॉय जोसेफ। स्टार्टिंग में मेरा नाम शाकिया काजी है। मैंने अपने 6th सेमेस्टर का रिजल्ट आया था जिसमें मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन 2 में 27 मार्क्स थे। मैंने उसको रिवाइज में डाली ताकि मुझे मार्क्स बढ़कर आ जाए, क्योंकि मेरे को भरोसा था मेरा पेपर अच्छा गया है। बट जब मैंने रिवाइज में डाली तो पूरे मार्क्स 11 मार्क्स कट कर आए, मुझे 18 मार्क्स हो गया वो उल्टा। मतलब मैंने मार्क्स बढ़ाने के लिए डाले वो उल्टा कम होकर आ गए। ऐसे मेरा RTI का पेपर था जिसमें मुझे 29 मार्क्स थे, वो मैंने रिवाइज में डाली, फिर रिवाइज में भी पास नहीं होकर आया, तो मैंने RTI फॉर्म करे, RTI के पेपर लिए। बट जब मैंने RTI का पेपर निकाली उसमें मेरे को ऑन आंसर शीट 30 मार्क्स थे, बट रिजल्ट में मेरे को 29 मार्क्स ही शो करे। तो आपने फिर फर्दर इस पे किसी से बात करी अथॉरिटी से? मैम से बात करी मैंने, तो मैम ने बोले कि ये 2 लोग पेपर चेक करते हैं करके, तो इस तरह से वहाँ पे ऐसे लिखा था 30/28, तो 30 ना देते हैं ना 28 देते हैं, तो 29 मिला। केएस अंडरवाटर फिश टनल एग्जीबिशन एंड फैमिली एंटरटेनमेंट मेला, जहां की शुरुआत होती है भरपूर और सेफ पार्किंग एरिया से। उसके बाद इसका विशाल और शानदार एंट्रेंस देखकर आप अचंभित रह जाओगे। इसके बाद आप देखोगे चंद्रपुर के इतिहास में पहली बार अंडर वाटर फिश टनल एंट्री गेट, जिसे देखकर ही आपके सारे पैसे वसूल हो जाएंगे। अंदर आप आएंगे, महिलाओं, बच्चों और युवाओं के लिए एक से बढ़कर एक वस्तुएं, खेल और खान पान के स्टॉल। बच्चों के लिए मिनी ट्रेन, टोरा टोरा, मेट्रो ट्रेन, जॉइंट व्हील, जंपिंग बैग और भी कई जबरदस्त मनोरंजन के साधन। चंद्रपुर की चिलचिलाती धूप में शाम का समय परिवार के साथ बिताने के लिए इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। तो एक बार अपने परिवार और दोस्तों के साथ केएस अंडरवाटर फिश टनल एग्जीबिशन एंड फैमिली एंटरटेनमेंट मेला जरूर से आइए। रोज शाम 4 बजे से 10 बजे तक चांदा क्लब ग्राउंड चंद्रपुर में। सेंट माइकल्स इंग्लिश स्कूल चंद्रपुर, एडमिशंस ओपन। अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद अस। हम प्रदान करते हैं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन जो आपके बच्चे को बनाएगी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द 21st सेंचुरी। Our amenities, spacious classrooms और सुव्यवस्थित प्रयोगशालाएं, well-equipped library and resource center, playground and sports facilities जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट और बहुत कुछ, म्यूजिक रूम और वाद्य प्रशिक्षण। Our fields, academic excellence and competitive exam preparation,
sports and fitness programs, music and art classes, personality development and life skills. Why choose us? Anubhavi Shikshak and modern teaching methods, safe, healthy and positive learning environment, emphasis on social ethics. Admissions open. Don't miss this opportunity. Contact us today और अपने बच्चे को दें बेस्ट स्टार्ट इन लाइफ. Join St. Michael's English School, Chandrapur and unlock your child's potential. Contact Principal Vikas Sir, mobile number 9960011477. CBSE Principal Pranali Madam, mobile number 95036026004.